स्वागत है आप लोग आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉगस एकेडमी में। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप लोगों का। और आज से जो है रिकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पोषण के बारे में, कि जीवों में पोषण कैसे होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपना पहला टॉपिक होगा यहाँ पे सजीव। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये सजीव क्या होता है, इसी के बाद हम लोग सारा को समझ पाएंगे। और इसी में हम लोग को समझना है कि हमारे बॉडी में भोजन का पाचन कैसे होता है। हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसका पाचन होता है ना, तो इसी में हम लोग समझेंगे कि हमारे शरीर में जो है भोजन का पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा सजीव क्या होता है। इसके बाद हम लोग बताएंगे क्या कि ये जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम बताने के बाद इसी में एक आ जाएगा पोषण, और यहीं से स्टार्ट होगा आपका क्लास 10th का बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट होता है यहीं से, पोषण से ही। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये सजीव होता क्या है। तो देखिए, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है, किसी के बारे में जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टर देखना पड़ेगा कि उसका लक्षण कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। समझ रहे हो ना। तो उसी तरह हमें अगर पहले सजीव के बारे में समझना है, ये सजीव क्या होता है, तो पहले इसका कैरेक्टर देखना होगा, इसका लक्षण कैसा है। तो इसका कैरेक्टर अगर हम लोग देखें तो इसके निम्नलिखित कैरेक्टर हो जाएंगे, निम्नलिखित लक्षण। जैसे क्या, इसका पहला क्या हो जाएगा कि जितने भी सजीव होते हैं ना, जितने भी सजीव होते हैं उनमें आणविक गति होती है। जितने भी सजीव होते हैं उनमें आणविक गति होती है। अब कहोगे कि ये आणविक गति क्या होता है, तो जैसे देखो हम लोग हैं या कोई पेड़ होता है, तो क्या अभी हम लोग इतने बड़े देखते हैं, इतना बड़ा तो वो होता नहीं है क्या। जैसे मान लो कि हम लोग पृथ्वी पे जिस समय आए, तो क्या हम लोग इतने बड़े पहले से आए थे? नहीं, जिस समय हम लोग का जन्म हुआ था हम लोग बहुत छोटे थे, फिर हमारे बॉडी में ग्रोथ होते गया, ग्रोथ होते गया, आज हम लोग इतने बड़े हैं। या हम लोग कोई प्लांट ही लगाते हैं, कोई पौधा ही लगाते हैं, तो क्या होता है, पहले वो छोटा होता है, फिर क्या होता है, उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होता है, विकास होता है, और वो क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये जीवों के शरीर में जो ये गति हो रही है, ये मोशन हो रहा है, ये ग्रोथ जो हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक गति कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं आणविक गति की जगह पे हम लोग ग्रोथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ मतलब क्या, जितने भी सजीव होते हैं सभी के बॉडी में ग्रोथ होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जितना भी सजीव होता है ना, वो खुद को जिंदा रखने के लिए भोजन ग्रहण करता है, सांस लेता है। ठीक है, उसके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बाहर उत्सर्जित करता है। तो ये सारी प्रक्रिया उसके बॉडी में होती है। और ये सारी प्रक्रिया जो है ना, एक साथ इसे हम लोग क्या कहते हैं, जैविक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, जैविक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब हुआ क्या कि जितने भी सजीव होते हैं ना, उनके बॉडी में पहला उसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, उसका पहला कैरेक्टर होगा कि उसके बॉडी में आणविक गति होती है। और इसका दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा कि उसके बॉडी में जैविक क्रियाएं भी होती है। और तीसरा क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए, तीसरा इसका कैरेक्टर ये हो जाएगा कि जितने भी सजीव होते हैं ना, जितने भी सजीव होते हैं, सजीव को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो मतलब जितने भी सजीव होते हैं, ये सजीव क्या करते हैं, अपने ही जैसे नई संतति को जन्म देते हैं। मतलब क्या, उनके बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। मतलब क्या, जितने भी सजीव होते हैं ना, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। अब जैसे मान लो इंसान है, तो इंसान का मतलब इंसान की तरह दिखने वाले बच्चे को जन्म देगा ना। ऐसा थोड़ी कि हम इंसान है और बिल्ली का बच्चा हम पैदा करें, नहीं हो सकता ना। वही बात यहाँ भी है कि सजीव जो है, जितने भी सजीव होते हैं, वो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर है किसके, सजीव के, लिविंग थिंग्स के। अब यहाँ से शुरू होता है सब। इसके बाद हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जैव प्रक्रम क्या होता है। तो देखिए, जितने भी सजीव होते हैं उन्हें जिंदा रखने के लिए, सजीव को जिंदा रहने के लिए उसके बॉडी में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है। जैसे वो क्या करेगा, खुद को जिंदा रखने के लिए क्या करता है, ये भोजन करता है, फिर भोजन का पाचन होता है। इसके जब भोजन का पाचन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि फिर पचा हुआ भोजन हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में स्टॉक रहता है। वो आगे जिस समय पढ़ाऊंगा ना, इलियम बताऊंगा, तो वहाँ पे वो जाके स्टॉक रहता है। फिर हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेने में हम लोग बहुत सारी गैस लेते हैं सिर्फ, लेकिन हमारा ये लंग्स जो होता है, फेफड़ा, वो सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब करके रखता है। फिर ब्लड आता है, फिर ऑक्सीजन को उठा के ले जाता है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल होते हैं सभी सेल तक पहुंचाया जाता है। और फिर वहां से टूट करके एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, मतलब हमारे बॉडी में ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ रहे हो।
तो ये सारी प्रक्रिया होती है सजीव के अंदर। तो अब देखिए, जीवों को जिंदा रखने के लिए, जितने भी सजीव हैं उनको जिंदा रखने के लिए उसके बॉडी में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। सजीवों को जिंदा रखने के लिए या जीवों के शरीर के अनुरक्षण के लिए, उसके शरीर को जिंदा रखने के लिए उसके बॉडी में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, और वही सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। तो अगर यहाँ से इसका आपका पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कोई वस्तु सजीव है, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कोई वस्तु सजीव है, इसके लिए आप कुछ मापदंडों को बताइए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में भी कई बार पूछा है। तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे? इसमें इस तरह से लिखना कि कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के लिए हम लोग निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करते हैं। पहला क्या कि जितने भी सजीव होते हैं उनके शरीर में आणविक गति होती है अथवा उनके शरीर में वृद्धि होती है, उनका शरीर विकास करता है, ग्रोथ होता है उसके बॉडी में। दूसरा क्या हो जाएगा कि जितने भी सजीव होते हैं ना, वो अपने बॉडी के संरक्षण के लिए, अपने आप को वो जिंदा रखने के लिए भोजन करता है, सांस लेता है, उसके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, गंदा पदार्थ होता है, इसे शरीर से बाहर निकालता है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं उसके बॉडी में होता है। और तीसरा लिखिएगा क्या कि जितने भी सजीव होते हैं ना, जितने भी सजीव होते हैं वो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि कोई वस्तु सजीव है, इसके मतलब इसका निर्धारण आप लोग किस मापदंड पे करेंगे, तो ये सारा लिख दोगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, तो इस तरह से लिखिएगा कि जैव प्रक्रम सजीवों के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो अपने शरीर का या जीव अपने शरीर का अनुरक्षण कर पाता है। नहीं समझ में आया ना? ये डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा कि जीवों के शरीर के अनुरक्षण के लिए या जीवों के शरीर को जीवित रखने के लिए उसके शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी घटनाएं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब कहोगे क्या कि ये जैव प्रक्रम कुछ तो एग्जाम्पल बताओ, तो जैव प्रक्रम का कुछ एग्जाम्पल बता दें। तो जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारा हो गया। मेन बताए हैं जो आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना भी है। सॉरी, आपके बुक में ये सब अलग अलग सारा चैप्टर दिया हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना भी है। तो ये जो जैव प्रक्रम होता है ना, जैव प्रक्रम एज एग्जाम्पल बताए तो ये पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्या है? ये सब जैव प्रक्रम है। और अगर ये सब हमारे बॉडी में नहीं होगा ना, ये सारी क्रियाएं अगर हमारे बॉडी में नहीं होगी तो हमारा शरीर जिंदा नहीं रह पाएगा। एक बात बताओ, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो जिंदा रह पाओगे क्या? नहीं रह सकते। कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक, मतलब 2 से 3 दिन तक सह लेंगे। हो सकता है कि अगर पानी वानी पी के हम 1 सप्ताह तक सह लेंगे, लेकिन कब तक? शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगा। एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे, पड़े एक समय के बाद मर जाएंगे। अगर श्वसन नहीं होगा, अगर हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमने जो भोजन किया है और भोजन जो पचा है, पचा हुआ भोजन से ये एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो मतलब क्या? हमें श्वसन भी जरूरी है। अगर श्वसन भी अगर हमारे शरीर में नहीं होगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसके बाद क्या रहा है? परिवहन। अगर हमारे शरीर में खून नहीं दौड़ेगा या जैसे ही हम लोग भोजन किया और भोजन पच गया और भोजन पचने के बाद उसको जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं पहुँचा, या हम लोग जो सांस में ऑक्सीजन लिए तो वो फेफड़ा में ही है ना, लेकिन ऑक्सीजन को कहाँ जाना है? ऑक्सीजन को जाना है हमारे शरीर के सभी कोशिका में। अगर ब्लड जो है, अगर फेफड़ा में ऑक्सीजन जो है इसे अगर नहीं पहुंचाएगा शरीर के सभी कोशिका तक, तो क्या एनर्जी का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। मतलब परिवहन भी जरूरी है। और एक लास्ट बच गया उत्सर्जन। अगर हमारे बॉडी में उत्सर्जन नहीं होगा, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, अगर इसे हम अपने बॉडी से बाहर नहीं निकाले, ठीक है, अगर अपने बॉडी से इसे बाहर नहीं निकाले तो क्या होगा? वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है ना। जैसे मल हो गया, मूत्र हो गया, बहुत सारा हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है?
ये सब उत्सर्जित पदार्थ है। अगर इस सब को हम शरीर से बाहर ऐसे समझिए ना कि ये सब एक विष की तरह होता है, एक जहर की तरह होता है। अगर ज़्यादा टाइम तक अपने बॉडी में रहेगा तो ये हमारे शरीर को खराब करने लगेगा और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न कर सकती है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सभी के बारे में समझना पड़ेगा और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पोषण। चलिए अभी जो है यहाँ पे पोषण बताने से पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया हूँ, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाता हूँ। ले लिए? देखिए अभी जो भी मैंने पढ़ाया, सजीव के बारे में पढ़ाया, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ाया, तो इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो यहाँ पे पहला ये है कि कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के लिए हम कौन कौन से मापदंडों का उपयोग करेंगे। तो निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करेंगे कि उसके बॉडी में जो है शारीरिक वृद्धि होता है, उसका शरीर कभी छोटा होता है तो धीरे धीरे उसमें विकास होता है तो वो बड़ा होते जाता है, उसके शरीर में आणविक गति होती है, इसके शरीर के अनुरक्षण के लिए इसके शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब होता है, और ये अपने ही जैसे नई संतति की उत्पत्ति करता है जिसे प्रजनन कहते हैं। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा होगा और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।